जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा के ग्राम गाडरिया में विजय पटेल और पुलिस के बीच हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। रात में विजय पटेल के परिजनों ने कॉन्फ्रेंस कर उनके साथ घटी घटना का पूरा विवरण बताया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके ऊपर झूठा मामला बनाया है। उन्होंने नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक सहित नर्मदापुरम पुलिस महानिरीक्षक से भी इसकी शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी की रात मेरे पिता घर से खेत पर गए थे। इसी दौरान निजी वाहन में 4-5 लोग गेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो रास्ते में एक निजी गाड़ी मिली। गाड़ी ने पिताजी को रोक रहे थे और वह रुके नहीं और वह घर पर आ गए। तभी 2 गाड़ी उनके पीछे आ गई और जबरदस्ती घर में घुसने लगे और पिताजी को पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जैकेट उतारी तो पता चला वो टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल थे। हरदा की पुलिस सिवनी मालवा में आकर सिवनी मालवा थाने में बिना सूचना दिए हमारे पिताजी का अपहरण करने की नीयत से उन्हें ले जाने की तैयारी पे थी, लेकिन हम सब समय पर पहुंच गए तो उन्हें बचाया जा सका। पिछले साल इसी समय हमारे घर में डकैती हुई थी और मर्डर भी हुआ था। उसी केस में हमने अभी गवाही दी है। हमें ये शक था कि जिनके खिलाफ हमने गवाही दी है वही लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पिताजी नहीं रुके। हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया कि हमने गाड़ी ठोकी है। हम गाड़ी ठोकते तो गाड़ी सामने से टूटती, लेकिन गाड़ी साइड से घिसाई थी। टिमरनी पुलिस और थाना प्रभारी झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो शासकीय कार्य में बाधा तब होती जब पुलिस वर्दी में होती या फिर पुलिस वाहन में होती। फिर हम ऐसा व्यवहार करते तो शासकीय कार्य में बाधा बनती। टीआई गुंडों की तरह हमारे घर आया और जिस गाड़ी का वो बता रहे हैं वह गाड़ी अभी भी मेरे घर पर खड़ी हुई है। सुशील पटेल का एक वीडियो हमारे पास है जिसमें वह कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि धर्मू पटेल साथ में था। उसके बाद वह बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र पटेल साथ में था। पुलिस षड्यंत्र कर हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। कृपया इसमें नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। क्या मामला है? ये 29 तारीख के दिन रात को 9:30 बजे के लगभग फिर पिताजी घर से खेत पे गए हुए थे और खेत पे जब वो वहां पर से सब काम धाम देख करके वापस लौट रहे थे तो उसी वक्त एक गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी, निजी वाहन और सिविल ड्रेस में, सिविल कपड़ों में कुछ 4-5 लोग अचानक गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसको देख करके उन्होंने वहां से गाड़ी में बैठ के तुरंत निकले घर की तरफ। जब वहां से घर की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में फिर एक गाड़ी उनको मिलती है, खेत से मुश्किल से 100 फीट दूर, जो बीच रोड पे चारों गेट खोल के और उनको रोकने की कोशिश करते हैं लोग। वो जो दूसरी गाड़ी जो मिली थी वो भी प्राइवेट गाड़ी थी और सिविल ड्रेस में लोग थे। कोई भी उसमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि पुलिस वाला है। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, वो उनसे नहीं रुके, घर आ गए। जब ये घर आ गए तो पीछे से 2 गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और जबरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। घर के अंदर घुसते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे पिताजी को बिठा करके गाड़ी में और ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये बाद में जब ये पूरा घटनाक्रम चला तो बाद में फिर उनमें से 1-2 लोगों ने अपनी जैकेट वैकेट उतारी तो उसमें पहचान हुई कि टिमरनी के टीआई सुशील पटेल जी हैं और उनके साथ कुछ स्टाफ पुलिस के 1-2 लोग थे, बाकी सब सिविल ड्रेस में थे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हरदा की पुलिस सिवनी मालवा में आकर के सिवनी मालवा की पुलिस को बिना सूचना दिए यहाँ हमारे पिताजी को उनको अपहरण करने की नीयत से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाना, बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना कोई वारंट के अपहरण करके ले जाने की तैयारी में थे, जिससे कि वो हम लोग सब वहां समय पे पहुंच गए तो बचाया जा सका। और हमारे साथ इस प्रकार की घटना क्योंकि पिछले साल भी उसी घर पे ग्राम गाडरिया में डकैती भी हुई थी, मर्डर भी हुआ था। उस केस में अभी 10 दिन पहले गवाही हुई है। जिन लोगों ने मर्डर किया था उनके खिलाफ हमने गवाही दी है। तो हमारे को ये डर था कि जिन लोगों के खिलाफ हमने गवाही दी है हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हो। तो इस स्थिति में कोई लोग जब किसी भी व्यक्ति को रात के 10:30 बजे इस प्रकार से रोकेंगे तो वो वहां से किसी प्रकार से जान बचा करके भागने की ही कोशिश करेगा, जो उनने की। अब इसमें जरूरी बात यह है जानने की कि हरदा पुलिस को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी
सिमरनी के थाना प्रभारी जो है उनका कहना है कि आप लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, एक आरोपी था उसको बचाने के प्रयास में ये सारी चीजें हुई है। ये टिमरनी पुलिस और वो टीआई साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल साफ झूठ है। झूठ ऐसे है कि सबसे पहले तो शासकीय कार्य में बाधा जब डलेगी जब कोई भी पुलिस यूनिमालवा की पुलिस को सूचना देगी या सिविल पुलिस की ड्रेस में यदि कोई आदमी होता और उसके साथ यदि हम कोई ऐसा व्यवहार करते तो शासकीय कार्य में बाधा होती, या पुलिस की गाड़ी में कोई आदमी होता और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता तो शासकीय कार्य में बाधा होती। वो एक गुंडे की तरह है, टीआई हमारे घर में आया है और एक गुंडे की तरह उसने हरकत की है। दूसरा, सुशील पटेल कह रहे हैं कि हमने उनको टक्कर मारी। वो गाड़ी अभी भी खड़ी है मेरे पास, जिस गाड़ी को इनने घटना में शामिल होना बताया है। यदि टक्कर मारते तो गाड़ी सामने से डैमेज होती। गाड़ी में बगल में केवल स्क्रैचेस हैं। वो इनने जो गेट खोल के रोकने की कोशिश की और वो जो बगल से साइड से निकल के गए, इस कारण वो स्क्रैचेस आए। दूसरा, सुशील पटेल ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र उनके साथ था और धर्मेंद्र उनके साथ था, उसको इनने बचाया और उनको भगा दिया, उसको फरार करा दिया। जबकि मेरे पास ये वीडियो, इसमें सुशील पटेल खुद कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि धर्मेंद्र था और 4 घंटे बाद बोलने लग गए कि धर्मेंद्र तो बिल्कुल उसी में ही था। ये सुनिए। हमको ऐसा लगा कि धर्मू था, ये खुद सुशील पटेल कह रहे हैं। सुशील पटेल ने एक झूठी एफआईआर सिवनीवालवा थाने में कायम कराई है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। साफ झूठ उनने बोला और उन्हीं के शब्दों में उस वीडियो में खुद सुशील पटेल कह रहे हैं कि हमको ऐसा लगा कि वो था, जबकि वास्तविकता यह है कि वो साथ में वहां नहीं था। और इसकी पूरी खबर सब ऊपर बड़े अधिकारियों को भी है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम मैंने होशंगाबाद एसपी साहब के नॉलेज में भी ला दिया है। पूरे फुटेज मेरे पास एक एक फुटेज है। सुशील पटेल जो कह रहे हैं कि धर्मू था, मेरे पास खेत से निकलने से लेकर के घर में आने तक के फुटेज है। और मेरे खेत से घर मुश्किल से 500 मीटर है। 500 मीटर में 10 लोग 2 गाड़ी से पीछा कर रहे थे। यदि धर्मेंद्र होता भी तो वहां कहीं फरार होने की, भागने की जगह नहीं थी, पीछा करके पकड़ लेते। इन लोगों ने इनकी एक पूरा प्री प्लान झूठा केस बनाने की तैयारी हमारे ऊपर थी। और उसके पूरे फुटेज है जो मैंने एसपी साहब को, डीआईजी साहब को दिखा दिए हैं। उनको आवेदन भी दे दिया है। उन्होंने 2-4 दिन में इसकी जांच करने का हमारे को आश्वासन दिया है और पूरा हमें भरोसा है कि ये इसमें सही कार्रवाई करेंगे। आप लोगों की क्या मांग? हमारी तो यही है कि अभी जो हरदा पुलिस जिस प्रकार से गुंडागर्दी कर रही है,